निफ्टी मेटल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो इंडेक्स है जो इंडिया की जितनी भी मेटल सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस का ट्रैक रखता है एंड आपको कहीं ना कहीं ओवरव्यू देता है कि किस तरीके से मेटल सेक्टर इंडिया का परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें किस तरीके की कंपनीज इसके अंदर होती हैं, तो जो कंपनीज माइनिंग में इन्वॉल्व है, जो कंपनीज रिफाइनिंग में इन्वॉल्व है, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उन मेटल्स की जैसे स्टील हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गए, जिंक हो गए, तो जो भी कंपनीज इसकी माइनिंग, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उन सारी कंपनीज की परफॉर्मेंस एक तरीके से निफ्टी मेटल ट्रैक करता है एंड आपको ओवरव्यू देता है कि किस तरीके से कौन सी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। अब जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग उसी बेसिस पे होती है कि कंपनी की मार्केट कैप किस तरीके से चल रही है, कंपनी के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो किस तरीके से चल रही है। नाउ एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, निफ्टी मेटल आपके लिए एक बहुत अच्छा बेंचमार्क हो सकता है ओवरऑल जो मेटल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, उनको ट्रैक करने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। इससे आपको दो फायदे हैं। एक, आपको अगर लेट्स से इंडिया के मेटल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली निफ्टी मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के मेटल सेक्टर का। उसके अलावा मान लो आपको किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो मेटल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप जो निफ्टी मेटल है उसको आप बेसिस रख के एक इवैल्यूएशन कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि निफ्टी मेटल का जो ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले में जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उसका क्या ग्रोथ रेट है। मान लो वो निफ्टी मेटल को भी एक्सीड करता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आपको जो ये मेटल सेक्टर है इसके ग्रोथ पोटेंशियल से अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आप, जैसे मैंने बताया, या तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे निफ्टी मेटल हो गया, या आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेक्टर है, जो मेटल सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा रिस्क के साथ आता है क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अब तो ये रॉ मटेरियल ही किसी भी कंट्री में मान लो कोई भी इशू होता है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उससे इंपोर्ट्स में ऑब्वियसली फर्क आया है एंड जैसे जैसे इंपोर्ट्स में फर्क आएगा वैसे वैसे प्राइसेस में भी काफ़ी फर्क आता है। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर है एंड आपको कहीं ना कहीं निफ्टी मेटल तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे ही देगा कि किस तरीके से मार्केट जा रही है, बट फिर भी आप बाकी सारे इंडिकेटर्स को भी चेक कर सकते हो एंड एज आई ऑलवेज से जितने आप इंडिकेटर्स चेक करोगे उतना आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करने वाली है।